को कहते हैं कुत्ते जो अपनी उल्टी घेर की फिर आप खा लेते हैं, उसका नाम कुत्ता है। जो संतों के दरबार में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाकर की पर्ण करते हैं, नेम करते हैं, शराब नहीं पीएंगे, मांस नहीं खाएंगे, घटिया काम, और फिर कर लेते हैं, तो उनको मांस मत को कुत्तों की जूनी में शामिल समझ। अपनी बात न छोड़ करके फिर उल्टी करते हैं, तो ये कुत्ता है अपनी उल्टी घेर की फिर उस कह को उल्टी खा जाता है। इसलिए वह कुत्ते हैं जो पर्ण करके न अच्छी बातों का नेम करते, हम अच्छा काम करें, बुरी छोड़ देते, फिर उस बुरी बात को इस्तेमाल करते हैं, वो कुत्ता जूनी मत आए और अपना काम बिगाड़ लेते हैं। तो श्वान की गति देखी नहीं आप लोगों ने। अब पतंग किसको कहते हैं? एक बार की बात है, मैं आपको बताऊंगा कि वह बात चली आई हमारे गांव में। ऐसा टेम था, मैंने सोचा एक मैं जिस रास्ते लकड़िया करता घर से, जिस पानी गाड़ में को फड़से में जाता, वहाँ पानी नहीं था न, और वहाँ एक बगीची लगा रखी थी। मैंने कहा यहाँ एक कुई बन जा, पानी लकड़िया अच्छा सा। हमने एक सत्संग रखा, शुरुआत बताता हूँ, फिर मैंने चेलों की जरूरत नहीं, मैंने राजस्व नाम की जरूरत है। राजस्व नाम मेरे छूट गया, मेरे पर रह के गया। राजस्व नाम तो जगत उद्धार करने के लिए से, और राधा स्वामी नाम पृथ्वी रचित तो पहली भी था, अब भी है, और महाप्रलय हो जाए उस व्यक्ति रहेगा। राधा स्वामी नाम उस भूमिका से, और वह गाजती रहेगी, महाप्रलय प्रलय हो जाए तब भी वो गाती। इसको कहते हिलमिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत एक अण समझे, क्या पंडित कैसे। अब बोल वाला चला गया, इले न चक्कर में काटते रहे, उससे पहली प्रालबद्ध नहीं थी न, ये बातें आपको आज बता दी है, और मेरे घर की नहीं संतों की बातें से। इससे पीछे काल ने प्रालबद्ध शुरू कर दी, और वही प्रालबद्ध हमने लेती आती है बार बार। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, किस्त आते हैं, उसको कहते आस लेके आई। आस कह दो या प्रालबद्ध कह दो, जहाँ आशा लाई भाषा। तो आशा तो प्रालबद्ध के सेती, प्रालबद्ध तो हमारी खोटी से, तो आशी अच्छी आशा कैसे होगी जब प्राण लकड़ कर काटती काटती और बड़ी मुश्किल से मानस का तोला मिला, और यह हम फिर पशु इतना बर्बाद कर देते। इसको एक मन छोटी उम्र एक सब सुना था, एक वाणी के कहा करते थे कि अब ये चक्कर काटती काटती जुग बीत गई। मेरे महाराज मिसाल दिया कर दे, एक अंधा था और वो एक घेर में रोक दिया। सत्संगी सच्ची आत्मा तो कहना खड़ा होकर कि मैं किसी तो ये कहियो मैंने 4 पैसे दो। अगर तो ये कोई कह दे खड़ा कि सच्चाई झूठ बोला मारा जाएगा, सच्चाई तो कहो मैं किसी कहियो मैंने 4 पैसे दे, मैं आश्रम में लगाऊंगा, तो मैं आज तेरा स्टेज पर बैठना बंद कर दूंगा और काला मुंह करके नीचे उतर आऊंगा। पर कोई है ऐसा तुम कहीं नहीं आज तक किसी को। इसका नाम है सत्संग। इसलिए मैं दाव तो कह देता है सी बात, संत मत में किसके भिखारी किसकी पूजा देते हैं, सोचा जाए कोई नहीं देता, देता अपना उस तो चौगुना ले लेता। संतों रात्रि दिन बांटने के लिए आते जो संत महात्मा, जो हम ऊपर तो ओम ओम रटते हैं और भीख मांगते फिरते हैं, तो सोचो हमारा सतगुरु पर विश्वास नहीं है। हम सतगुरु को कंगला और भिखारी मानते हैं। जिसको सतगुरु मिल गया तो उसके कमी कौन चीज की, जहाँ को सतगुरु होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। जिस पर सतगुरु दयाल हो जाते हैं उस घर में काहे की कमी से कोई है ही नहीं न। बड़ा हम सतगुरु को पहचानते नहीं, गुरुमुख नहीं बनते, मनमुख रहते हैं।
और मन के घोड़े दुड़ाम दे रहते हैं कि हम ये करना वह करना। अरे तुलसीदास जी सुनी नहीं, बनी बनाई बन रही और बनन की ना, तुलसी धोखा मत धरो मग्न रहो मन में। अब ब्राह्मण पढ़ते हैं, तुलसीदास की बातें करते हैं, उनकी बातों पर अमल तो नहीं करते न। हम कहते हैं कोई नहीं, हम अपने आप करते हैं, कोई नहीं करता न। करने वाला वो मेरा सतगुरु है, करने वाला वो राधा स्वामी दयाल है, वो राम है, वो कुल मालिक है, सारी दुनिया का करता, वो मेरा शहंशाह करने वाला, वो करता। फिर हम विश्वास तो नहीं करते, सुने नहीं। होई सोही जो राम रच राख्या, ऊकर तर्क बढ़ाओ शाखा। कि क्यों चढ़ने होगा, वही राम ने रच राख्या, वही बनने वाला, उसका भरोसा रखो। पर ये माया के जीव हैं, ये धोखा देते रहते, लकड़ते न को लकड़ने देते। इनमें इतने घटिया अंग हैं कि उनके अंग उनको खत्म कर देते, उठे लागत जाने नहीं देते। मैं मकड़ी की बातें कह के वो कुत्तों की बातें कह, उनको कहते हैं कुत्ते जो अपनी उल्टी घेर की फिर आप खा लेते, उसका नाम कुत्ता है। जो संतों के दरबार में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाकर की पर्ण करते हैं, नेम करते हैं, शराब नहीं पीएंगे, मांस नहीं खाएंगे, घटिया काम, और फिर कर लेते हैं, तो उनको मांस मत को कुत्तों की जूनी में शामिल समझ। अपनी बात न छोड़ करके फिर उल्टी करते हैं, इसलिए कुत्ता है अपनी उल्टी घेर की फिर उस कै को उल्टी खा जाता है। इसलिए वह कुत्ते हैं जो पर्ण करके न अच्छी बातों का नेम करते, हम अच्छा काम करें, बुरी छोड़ देते, फिर उस बुरी बात को इस्तेमाल करते हैं। वो कुत्ता जूनी मत आए और अपना काम बिगाड़ लेते हैं। तो स्वान की गति देखी नहीं आप लोगों ने। मैं कल शाम ने तो कुत्तों की बढ़ाई कर रहा था कि उन स्वामी भाव है, पर ये भाव भी तो उनमें स्वानगत उस हाड न लेकर के, ये बुद्धि नहीं है आगे हाड है, तेरे मसूड़े फूटते इतने आनंद आता है, इसमें तू मत फंसे न, ये तो तेरा काम नहीं है। तेरा काम तो स्वामी की भक्ति से। के लिए स्वानगतर चौथे जान पतंग। अब पतंग किसको कहते हैं? एक बार की बात है, मैं आपको बताऊंगा कि वह बात चली आई हमारे गांव में। ऐसा टेम था, मैंने सोचा एक मैं जिस रास्ते लकड़िया करता घर से, जिस पानी गाड़ में को फड़से में जाता, वहाँ पानी नहीं था न, और वहाँ एक बगीची लगा रखी थी। मैंने कहा यहाँ एक कुई बन जा, पानी लकड़िया अच्छा सा। हमने एक सत्संग रखा, शुरुआत बताता हूँ, फिर मेरे पीछे बड़ी भारी बलाएं कूदी। इतनी उस बातों देखोगे तुम घबरा गया, गांव छोड़ना शुरू कर दिया। गांव तो लकड़ जा तो अच्छा सा। किस तरह करा उन रोजगारी लोगों ने, विरोधी लोगों ने, वो आज अपनी सोड़ में मुंह दी पड़े। इसको कहता टिक्यारो मत हो डामा डोल, डेगे की कोडी नहीं टेके के लाखों मोल। अगर मैं उस दिन ही राज सुमत को छोड़ देंदा तो आज इस बात ये मेरे नहीं थाम दी। उन लोगों ने धोखा भी देना चाहे कि मैं इतनी जमीन तेरे नाम करा दूंगा, एक मकान भी दे देंगे, इतना ही काम छोड़ना से आके तू राधा स्वामी नाम छोड़ दे। बस उनका राधा स्वामी नाम क्या? राधा स्वामी नाम तो हमारे प्राण है, राधा स्वामी नाम ही तो हमारी सबकी जान है। राधा स्वामी नाम छुट गया हमारे पास रह के गया। क्यों? एक बार महाराज की बात बताते हैं। हजूर महाराज के पास में महात्मा आया। उस महात्मा के 10,000 चेले थे और महात्मा हजूर महाराज के पास है, कहने शालिग्राम के यहाँ वाह धन हो, तेरे वर्गा संत गुरुमुख न होया ना आगे होने की उम्मीद है, पर मैं भी आपकी शरण में आया सूँ,
और मैं आपका शिष्य बनना आया हूँ, और 10,000 चेले से वह भी आपके शिष्य बना दूंगा। मेरी एक बात है जो मान ले तो बोला बताइए। मान ले? हाँ। बोला मानने वाले मानो, बताइए। बोला बस एक ही बात, एक लफ्ज ही बदलना से। बोला बोलो। कि तेरे वर्गा संत कोई है नहीं धरती पर, एक चीज बदल दे, मैं सब के सब आपके शिष्य और मेरे 10,000 चेले आपके। वो कहना कौन सी चीज बदलूं? कि भाई ये राधा स्वामी नाम छोड़ दे और नाम ले ले, कोई सतनाम, वाहे गुरु राम, और कोई नाम ले ले, ये छोड़ दे। बोला वाह, मेरा एक मानस भी राज नाम रट लेगा वो एक काफी, तेरे 10,000 ले जा तुझा अपना काम। मन चेलों की जरूरत नहीं, मन राज नाम की जरूरत है। राज नाम मेरे छूट गया, मेरे पर रह के गया। राज नाम तो जगत उद्धार करने के लिए से, और राधा स्वामी नाम पृथ्वी रचित तो पहले भी था, अब भी है, और महाप्रलय हो जाए उस व्यक्ति रहेगा। राधा स्वामी नाम उस भूमिका से, और वह गाजती रहेगी, महाप्रलय प्रलय हो जाए तब भी वो गाती। इसको कहते हिलमिल खेलूं शब्द में, अंतर रही न रेख, समझो का मत एक अण समझे, क्या पंडित कैसे। अब बोल वाला चला गया। कोई बात के भाई मन तीन की जरूरत नहीं है न, वो लोग जीते हैं, उन लोगों को क्या कहा जाओ, जानते हैं ये क्या बीमारी फैलेगी। उस बहू ने ये कहा था कि लड़के को क्यों तंग करते हो, कि फोड़ा है फोड़ा, इस फोड़े को यहाँ दबाया जाए तो अच्छा है, अगर ये फोड़ा फिर आगे की बड़ा हो गया तो घमसान घाल देगा। अब उन्हें ये नहीं सोचा न होई सोई जो राम रच रखा, जो उस राम ने रच रखा सो वो होना। तो उस वक्त मैंने कुएं का काम करे, मन नहीं संगत ने। हम 1 घंटे में 4,300-250 रुपया आ गया। सत्संगियों की सेवा ली, दूसरों की ले ही नहीं न। तो मेरे गांव के सत्संगी कई इस बात न देख के मेरे सत्संगी बन गए। बोला बड़ा क्लास भाई तो वोट भी दिवा देगा, मेंबर बनाएंगे जी। और इनका क्लास बड़ा अच्छा सर, पीछे था होगा जी ले लेगा, बड़ा क्लास। वह इस बात के लिए आदमी का खोज नहीं की तो गैर कित नहीं गए। उनका नाम है स्वान गति, समझ गए? या पतंग की तरह वह टूट की आए, दीवा देख करके न और उठे प्राण को आगे नहीं बढ़ सके। ये चौथा जान पतंग, पतंग जब जाता है उस दीवे को छोड़ता नहीं, मर जाता। उसकी गति तो अच्छी है, फिर भी वो उसका मर जाता। मरना थोड़ा काम करना से, इनकी गति बड़ी भारी से। इन चारों जीव ये कभी गरीब साहब कहते हैं काल के माया के हैं, ये कभी लकड़ नहीं सकते न, काल माया था। अगर काल माया तो लकड़ना है तो गुरुमुखों का संग करो, और गुरुमुखा संग करने चले जा, बात कौन सी रहेगी। बाकी कभी ये ख्याल न रह गया आपने ये कहा था सारे तुम गुरुमुख सो, मैं ये नहीं कहा, ये कहा सारे गुरुमुख सो। किस तरह सो? अब भूल गए, पर्दा तन गया, चादर तन गई, गुरुमुखता ने भूल गए। गुरुमुख तो हो उस गुरु के धोरताए सो, और गुरु के पास पहुंचने का जिन्होंने जतन कराया पहुंच जाएगा वो गुरुमुख, वो अपने घर को सच्चा है। जब हम गुरु के धोरत आए थे, गुरुमुख तो थे, उस शब्द पर धार आई थी, यहाँ आन करके हम मनमुख बन गए। मनमुख किस तरह बन गए उस बात को भूल गए, और हम पतंग की तरह मछली तरह न फंस के न अपना जीवन बर्बाद कर लिया, और यहीं रह गए चक्कर काटते। इसको कहते हैं पहली प्रारब्ध बनी कि पहली हम जीव आए, शरीर बने। अब ये कहते, कई लोग कहते पहली प्रारब्ध बनी फिर शरीर। सोचा जाए तो जब सतपुरुष की दया हुई और काल महाराज ने जब तप करा कितना
72 चौकड़ी जुग तप करे, 72 चौकड़ी जुग तप करे, एक टांग का तान खड़ा होकर की। काल महाराज ने उस वे सतपुरुष उनके पित दयाल खुश हुए, मांग के चाहिए। उन्हें सोचा तो नहीं न, बिना सोचे कहा मन 3 लोक का राज। कहता चल खाना विदुष, लकड़ मेरे राज तक बाहर। वो चौथे लोक पर बाहर, या 3 लोक में गिरा गया। अब उन्हें क्या करा, 3 लोक में आ जाता, राज तो मांग लिया, अब करे क्या। जिसके पास में जमीन है और बैल नहीं, हल नहीं, बीज नहीं, क्या करेगा। और हल भी है, बैल भी है, धरती समार भी ले, फिर बीज नहीं है बोन तो क्या काम आएगा धरती, कुछ भी काम नहीं आई। इसीलिए जिसके पास में बीज है, चाहे कसियों तक गुरुबे तब भी दाने हो जाएंगे। मेरे गुरुबे हुए से समझ गए, पहली नरम टीबियम कसियत बरसा ने गुरुब दिया करता। मेरे पास कोई सहारा नहीं था न, मेरे पिताजी का क्या करो कि कोई बात में 1 बीघे का नोड़ा तो रोज कर दो। हमारे पास 8-9 बीघे टीबा था, उसमें कसोले तो गांव के होंगे, बता देंगे। कसोले तो गुरुबे 8-7 दिन में वो बाजरा बूंद सारा जान गया, 10 मन बाजरा गया। मेरे साथ के जानने वाले जानते, पड़ोसी वाके 10 मन बाजरा आया। जो वो बीज नहीं होता तो कितने दाने होंगे। ये उस काल महाराज ने तप तो करा, 3 लोक मांग लिए, मतलब रूह नहीं थी, देश सुनना पड़ा था। उस वक्त कोई कर्म नहीं था न, सतयुग में तो सत ही सत था, कर्म नहीं था कोई भी, सतकोटि के जीव थे। उस फिर उसने काल ने भक्ति करी, 74 चौकड़ी जुग तप करया, एक गूठे के तान खड़ा होकर की। कहते हैं कबीर साहब, तुलसी साहब, जब सतपुरुषों से क्या चाहिए कि महाराज 3 लोक का राज तो मिल गया, मैं क्या करूं, ऐसी चीज दो मैं रचना करूं, और मैं अपने तेरे महल में नहीं रहना चाहूँगा। ये बेटे की बाप तो बिगड़ जाती है, अपनी कोठी न्यारी बना लेता है, और बाप वाली कोठी नहीं रहना चाहूँगा न। तो काल महाराज ने सतपुरुष की कोठी छोड़ दी और अपनी न्यारी कोठी बनाई, 3 लोक का राज मांग लिया। और फिर के मांगा, रूह मांग ली कि मैंने वो चीज दे तुम्हें सृष्टि रचो। तो महाराज ने सतपुर ने ज्योति भेजा, और ज्योति भेजा, उन्हें 3 भग भोगे, 3 उसके पुत्र बने, ब्रह्मा विष्णु महेश। और तीनों पुत्रों ने न्यारा न्यारा काम दे करके ने, और वो काल महाराज उसको राम भी कहते हो, जोखम जाके बैठ गया। और सब के मुजरे लेंदा रहा, जैसे जिसको नौकरी वैसा फल देता रहा। महात्मा राम जरोख बैठ कर सब का मुजरा ले, जैसी जिसकी नौकरी वैसा ही फल दे। इसको कहते हैं न्यायकारी। ये काल महाराज न्यायकारी से न्याय करता। राधा स्वामी दयाल है, वो तो दया कर लेता है, मगर कब करता है, इसके पास में जगात जे की जाना पड़ता है। जब तक जगात नहीं देखी जागा, जीव इतना आगे दयाल के पास जा नहीं सकता ने। और जगा दे जागर सतगुरु की चिट्ठी साथ होगी तो दयाल पर पहुंच गए। इसलिए हम उस गुरुद्वार आए थे और गुरु में वापस जाना है। फंसे किस तरह, फंसे काल का फंद। उस काल महाराज के फंद में ऐसे फंसे कि इन जीवों ने उसने रचे 10 अवतार, उसने 10 अवतार बन गए, फिर जीव आगे। ये उसके रूह बख्शी हुई थी, सतपुरुष की दाजे में दी थी। यह काल के चक्कर में आकर की न इनको ऐसे जकड़ा गया, फिर ये लकड़ नहीं सके। जब मकड़ी फंस गई, किस तरह लकड़े नहीं सकते। कोई जाता है जोर लगा के 100 देश लग पहुँचता, फिर वापस चक्कर काट जाता, आगे तो नहीं जाता 100 पे।
सतखंड में तो वो ही जाता जो कोई सतगुरु दयाल आता है, कोई मिलरी सतगुरु दयाल, कोई सतगुरु दयाल आता है वो लेके जाता है उस काल में। किसी की हिम्मत नहीं है न, एले न चक्कर में काटते रहे, उससे पहली प्रारब्ध नहीं थी न। ये बातें आपको आज बता दी है और मेरे घर की नहीं, संतों की बातें से। इससे पीछे काल ने प्रारब्ध शुरू कर दी और वही प्रारब्ध हमने लेती आती है बार बार। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। किस्त आते हैं उसको कहते आस लेके आई। आस कह दो या प्रारब्ध कह दो, जहाँ आशा लाई भाषा। तो आशा तो प्रारब्ध के सेती, प्रारब्ध तो हमारी खोटी से, तो आशी अच्छी आशा कैसे होगी? जब प्राण लकड़ते हैं न वैसी फिल्म उतरती है, समझिए उसको चित्रगुप्त कहते, वो फिल्म उतरती है और वह फिल्म किसी हमारे कर्मों के अनुसार उसको ले जाती है। जड़ का कर्म हो वैसा है, इसलिए हमने वह कर्म करने चाहिए जो हम इस काल माया के लकड़ की आगे चले जावा और गुरुमुखा संग बिना हम जा नहीं सकते। तो गुरुमुख क्या कहते हैं कि आइए मैं तेरे साथ में, मेरे सेती चल। बोले हम आगे चलते घबराते हैं और रटक जाते हैं। इसलिए सतगुरु ही दयाल होते हैं। मैं दो शब्द सुनाऊंगा, फिर आगे कुछ बात होगी सुनना। ये था इतान की हम कर्म के जाल बंद, इससे पहले कोई कर्म नहीं था न। सतयुग में तो सत ही सत था, मगर सतयुग में भी असत था। कई की दुष्ट ऐसे ऐसे कि वो सतयुग में भी राक्षस थे ऐसे, समझ गए? इसलिए आज भी किसी के लिए सतयुग है, किसके लिए? जो सत्यवादी मानसून के लिए आज भी सतयुग है। और सतयुग में भी कलयुग था, जो घटिया मान थे उनके लिए ये बात नहीं। बात ये बताई कि उस काल महाराज ने रूह ली थी और दयाल ने बख्शी थी। और अब भी कहता तो फिर बख जा, बोले नाम में दुखी देख ली रूह, अब जो ले जाएगा उनको छोड़ो नहीं, सबको पार तार। स्वामी जी की वाणी भी इस तरह कहती है। तो अब काल के वश में नहीं, जो सतगुरु, जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया, उनका लेखा चूक जाता है, वह काल के हाथ लकड़ जाते हैं। वो है काल उनको कांधे बिठा की पार तार देता। ये कबीर साहब भी स्वामी जी संत कहते हैं। क्यों तार देता? कि वो उसकी पेश नहीं चलती। इसलिए आपको होगे कि फिर कर्म किस जाते। कर्म तो जब संत सतगुरु अपनी शरण में जीव को लेता है, उसके प्रारब्ध तो खत्म हो जाती है। किस तरह वो बोलता है, क्रियावान करने नहीं देता न सतगुरु, तो क्रियावान नहीं तो आगे फिर उसको क्या क्या संचित इकट्ठे होते नहीं न। ये तीनों खत्म करके न और अपना घर चले जाते। अब कोई प्रश्न करता तो हम नहीं मानते इस बात न कि किस तरह हो, सभी सत्संगी नहीं करते, क्रियावान कर्म करते। तो फिर क्या भर कराया कि सत्संगी उनको कहा जाता है जो गुरु का भरोसे हो। गुरुमुखों को सत्संगी, वह सत्संगी काफी है। जो मनमुख है वो सत्संगी नहीं है। वो तो कार तो बच नहीं सकते। गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक में दीवा शिकार। गुरुमुख उसको कहते हैं कुछ भी हो, बुरा हो भला हो, कहता मेरे दाता ने करा। उसके क्रियावान कर्म नहीं लगते, उसकी आगे संचित इकट्ठे नहीं होते न, वो उसका ऊपर अर्पण कर देते। हम कर्ता बनते हैं जब हमारा पाप लगता है। वो तो अपने मुर्शिद को ऊपर छोड़ देते, किसने करा? मेरे सतगुरु ने। समझ गया? लड़की जब कुंवारी होती है, को गलती होती है तो उसको बट्टा लाता। जब अपने खामिन के घर चली जाती, उसका कोई उसके पति की जिम्मेवारी से। इसीलिए हम गुरु की शरण में चले जाते हैं तो वे सतगुरु की जिम्मेवारी से, जीव की जिम्मेवारी नहीं रहती। मगर शरण में जाना कोई हंसी खेलते नहीं। शरण में जाने वाले की बातें तो सुनो। कौन गया शरण में? शरण में गए वो अपना आप को भूल गए। शरण में तो मीराबाई गई थी रविदास के,
अपनी जाति का घमंड रहा न, कुछ नहीं रहा न, वो अपने आप को भूल गई। शरण में सजोबाई गई थी, कर्म में सारी रात लुकी रही। पूछा चरणदान सजो कड़ रही, कही ऊँट के कर्म तन बांस नहीं, बोला बड़ी खसबा जन बाग में बैठी। उसको बदबू तो आई होगी, फिर वह कितना होती सतगुरु की शरण में थी। शरण गहे की लाज अब तो निभाई सरेगा। जो शरण में चला उसकी लाज उसने राखनी पड़ती है, और वो कभी धोखा नहीं देता। ना हम शरण में जाते नहीं। शरण में हजूर महाराज गए, अपना आपा भाव खो लिया। समझ गया? शरण में जब लड़की अपने पति की शरण में जाती है, अपना आपा खो लेती है। उठे तो कहते हैं कि फलाने की बेटी फलाना वा जान दिया, अपना सब के खो लिया, क्या फलाने की बहू बन गई। इसीलिए हम भी अगर शरण में चले जाते हैं तो सतगुरु के रंग में रंगे जाते हैं और अपना आपा भाव खो लेते हैं। जब अपना आपा भाव खो गया तो लाग हमारे कौन सी रही? सतगुरु की शरण इसको कहते हैं। वो फिर शरण में चले गए, उनका क्या रंग है? कल में मंसूर की बातें, शरण में गड़ ये हालत होती है। शरण में तो बड़े बड़े संतों की बातें क्या कहूँ। शरण में तो गोपी चंद गया, अब बावड़ की क्या उसका हाल है, अमर हो गया। शरण में कितने को बताओ जो सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, और ताते जीव नरक नहीं जाए, कि वो जीव फिर नरक में आता ही नहीं, और नरक तो बच जाता। मगर इसको कहते शरण लेना। मैं गुरुमुखों में बात करता, शरण पर चला गया। शरण में जाना एक बड़ा पवित्र क्या हुआ? तो इसलिए शरण कौन लेता? शरण वो लेता जिसने अपने घर जाना से। शरण वो लेता जिन्हें अपना जामन मन मिटाना से। शरण वो लेता उन कोटि दुखों तो बचना है। कल का सत्संग यही था कि शरण ले लेता फिर दुख नहीं। सतगुरु की मन शरण में सारे कर्म कट गए, सारे दुख मिट गए, हम हजारों पापों तो बच जाते हैं। ये मेरी थोड़ी बातें थी। और वो कुल मालिक रासन दयाल है, वो सब का करता है, और उसकी जो शरण में चलेगा फिर कौन सा दुख है नहीं। जब हम कहते हैं हम राम के बन जाते हैं तो राम हमारा बन जाता है। जब हम कृष्ण के बन गए, कृष्ण हमारा बन गए, तो देखते आए न कि राम का कौन बना? राम का तो भविष्य बन गया। राम ने दया कर दी उसको ऊपर। राम के कौन भीलनी ने बाट देखी, राम की बनी, दया कर दी। कौन तो सुग्रीव था कि बाली राम का बन गया, राम ने उसको राज दिवा दिया। अब ये तो सोचा कि राजे से नरके से मुक्ति तो नहीं दिवाई, कोई भाई बुरा न मान जा। क्यों थारी रामायण कहती है, कहाँ तक करूँ मैं नाम बढ़ाई, रामन सके नाम गुण गाई। राम ने तापस तेरी आचारी, नाम ने कोटि खलक में सुधारी। मोरे मन प्रभु अत विश्वासा, राम से अधिक राम के दास। कि राम के दास बड़े हैं, राम अपने दासों को बढ़ाई देता। मगर मैं ये बातें बताना चाहता कि उस राम की शरण में जाने वाले को भी क्या फल मिला। शरणागत की बात है। उनने भी सारे दुखों तो मिटकिन और सुखों में ले गया, कुछ मिला नहीं सब कुछ। जब तो हम भी अगर अपने पूर्ण सतगुरु की शरण में जाते हैं, हजारों दुख दूर हो जाते हैं। क्या राम नहीं गया सतगुरु की शरण में? शरण में नहीं जाता तो उस पदवी में क्यों पहुंचता? कहते रामचंद्र से अवतार को हाय, उनसे बड़ा न कोई। वासिष्ठ मुनि तो पूछण लागे, जीवित मुक्ति कैसे हुई। सुखदेव मुनि से त्यागी बैरागी, राम भजन निर्मोही। जिनक विदेही गुरु ठहराया, वे जीवित मुक्ति कैसे हुई। अब न जा कितना त्यागी था, उस गृहस्थी के द्वार पर गया। गृहस्थी नहीं था बल्कि जनक विदे था। और आप लोग भी गुरुमुखता बताई ना, आप गुरुमुख हो, भूले बैठे, आप भी वेदे हो। मरो वेदे का लफ्ज स्थानो तुम्हारे दिमाग में बैठ नहीं रहा। जो हम सतगुरु के शरण जाते हैं उस दिन तो वेदे हो जाते हैं। मरो वेदे किसको कहते हैं? हम तन को अपना समझते हैं,
मन को अपना समझते, धन को अपना समझते, फिर विदे किस तरह हुए? सतगुरु ये तो नहीं कहता है तन मेरे को दे दो, सतगुरु तन का क्या करना बताइए? सतगुरु तो कहता है तन तो अच्छे काम करो, इस तन तुम सुकर्म करो, इस तन तुम वह काम करो तुम्हारे बड़े के भी नाम अच्छे अच्छे काम। सतगुरु ये कहता है धन तुम अच्छे अच्छे काम करो, पुण्य में लगाओ, गरीबों की मदद करो। सतगुरु तो ये कहता मन को उस मालिक के साथ जोड़ दो, और सतगुरु तो प्यार ये है, ये कहता सतगुरु। ये तीनों चीज अगर हम उसको संभला देते हैं, ये सो तन भी उसका और मन भी धन भी हम विदे बने बैठे हैं। हम कह देते हैं सो संभालते नहीं, संभला देते तो हम भी विदे हैं, और विदे उसको कह तीनों चीजों अलहदा से पर है, उसका नाम विदे, तो जनक विदे। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों की मैं बातें थोड़ी बता रहता, वही शरण में आए की बातें से पंडू कृष्ण की शरण में चले गए, बाड़वा का नहीं हुआ न। शरणागत की लाज राखने में ही सरेगा। शरण में जो चला जाता उसको कोई धोखा नहीं देता। इसलिए हम शरण में जाते नहीं, हम धोखा रखते हैं, मन में कपट रखते हैं। शरण में जाने तो हमारे दोनों दिन सुधर जाए, इधर के भी उधर के भी, और दोनों लोग सुधर, लोक भी परलोक भी दोनों। शरण में कौन गया? विदुर जी गए थे, शरण में पंडू गए थे, शरण में गए उसका उद्धार हो गया, उनका बेड़ा पार कर दिया। ये तो मैं अवतारों की बातें बताई। मगर जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं, 9 द्वारों खाली करके, और जब 10वीं गली पहुँचते हैं और वो शब्द स्वरूपी मिल जाता है, वो जब उस शब्द से मिलते हैं, वो हमारा सबका सतगुरु है। उसते धरती अमर कैलाश पृथ्वी जंगल पहाड़ भेड़ बकरी मानस पशु 184 जिया जुन उसी तक बनी से, उसका नाम सतगुरु है। उससे मिलने तो हमारे सारे संशय दूर हो जाएंगे, और उसी तक हम आए थे। हम कोई भी कर्म लेकर के नहीं आए थे, उसमें सिर की रहती हुई हमने सारे कर्म का भार पूरा लाद लिया। और किसने लाद दिया? काल महाराज ने। वो उन्होंने सोचा कि जीव यहाँ तक लकड़ के तेरे घेरे ते बाहर, तो तेरा बाग उजड़ जाएगा। वो स्वर्ग भी देता है, वैकुंठ भी देता है, इंद्र लोक भी देता है, ब्रह्म लोक भी देता है, विष्णु लोक भी, सब कुछ देता। जैसी भक्ति करे देवी की पूजा देवी लोक में जाता, हनुमान की उसके लोक में जाता, सवन के लोक में जाता, फिर मुक्ति नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? मुक्ति के लिए तो सतगुरु ही है। वो सतगुरु जो हर वक्त सारी दुनिया की ताकत जाने। इसलिए काल महाराज ने हम कर्मों फंसा करके न और बांध दिए, उन कर्मों के अनुसार हमें बार बार जन्म मिलता है, और फिर उल्टे सुलटे होते रहे। जैसे रेट चल जुग 4 बीच के कभी लागी झाल, कह कबीर सुन वे साधो बदी सागरता। इस रेट की तरह हम चक्कर काटते रहते हैं, और कभी भी सतपुरुष के दरबार में नहीं पहुंचने देता। कौन? काल महाराज। वो काल महाराज क्यों नहीं उसका बाग उजड़ जाकर लकड़ जान दे? जितनी चहल पहले सब उसका बाग है। उस बाग में तो लकड़ने के लिए तो जतन करा जाता। तो रेट चल जुग 4 बीत गए, 4 जुग बीत गए, और चारों खानियों में भी जाना पड़ गया। ये 4 जुग बना लो, चारों खानियों में चक्कर काटते रहते हैं रेट की तरह। समझ गए? इसको 4 जुग कहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और हम संत मत में कहते हैं 4 जुग है, 4 दुनियों में चक्कर काटते रहते हैं। और उन चक्कर काटते काटते और बड़ी मुश्किल से मानस का तोला मिला, और यह हम फिर पशु की तरह बर्बाद कर देते। इसको एक मन छोटी उम्र एक सब सुना था, एक वाणी के कहा करते थे
कि अब ये चक्कर काटती काटती जुग बीत गई। मेरे महाराज मिसाल दिया कर दे, एक अंधा था और वो एक घेर में रोक दिया। घेर में तो न कोई मानस था नहीं बताने वाला। उन्होंने सोचा मैं किसी तरह लकड़ूं बाहर इस घेर से। वो द्वार का हाथ लगा लिया। द्वार का हाथ लगामदा गया। जब द्वार बारना आया न गेट लकड़ने वाला, उसके खुजली चाल गई। एक हाथ पे शर्मर, एक हाथ पे कड़न खुजली करता गेट तो पर चला गया। गेट रह गया, वो अगली द्वार का फिर हाथ ला लिया, फिर वो चक्कर काटना शुरू कर दिया। इसीलिए काल महाराज इस धर्म तो लकड़ने नहीं देता न, ये उसका घेर है। और लकड़ने का दरवाजा एक मानस का चोला है। और मानस का चोले में आकर के हम क्या करते हैं, विषय विकारों की खाज चल जाती है। और उस विषय विकारों की खाज में हम अपना वो दरवाजा था सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और जब टेम आता जब रोते हैं, आई रो जब फिर चक्कर शुरू हो जाएगा। इस तरह लकड़ना तो वो ऐसे कि जब सतगुरु दया करता और घेर बता देता। इसलिए तुलसीदास तो बड़ी सुंदर मिसाल दी से कि परमात्मा भक्ति करने वाला बड़ा है। कौन सा 9 लाख जल के जीव 10 लाख पखेरु जान। 9 लाख जल के जीव 10 लाख फिर एकादश की भरेंगे 27 20 बखान। 30 लाख पशु जूनी है 4 लाख नर होई। इनमें जो राम भज तुलसी धन है सोई। कुछ मिल गए इसका नाम है गुरुमुख। कि अपने प्रीतम तो जा मिले। हम अपने घर चले गए, कोई रोमना न पीटना न, चाहे कितने सत्संग तो थोड़ी बार का काफी हो से। मैं आप लोग काफी बार सत्संग सुनाया, अब 2 शब्द और सुना दूंगा इस सत्संग के मुताबिक। मेरा सत्संग हरेक के काबू का नहीं है न। मेरा सत्संग उनके लिए जिन अपने घर जाना से, और जिन अपने घर नहीं जाना उनके लिए मेरा सत्संग ये है कि अपने घरों माँ बाप की सेवा करा करो, सास ससुर की सेवा करा करो, बुजुर्गों की सेवा करा करो, गरीबों की मदद करा करो। ये लोग कहते एक सरगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति है। तो सरगुण कौन सी है और निर्गुण कौन सी है? अब निर्गुण तो संत मत बताए, सुर शब्द का योग शब्द की कमाई। और सरगुण किसको कहते? 12 मूर्तियों की पूजा करते हैं। ये मैं खंडन नहीं करता, हमारे मंदिरों के लिए तो विघ्न हो रहे हैं। मगर ये तो नहीं सोचते न कि मंदिर के सारे भगवान के घर से। मगर क्या हम सरगुण भक्ति है वह अगर तुम एक बार कर लोगे तो राम भी आगा आगे फिरता रहेगा, कृष्ण भी आगा, देवी देवते तुम्हारी मदद करें। कौन है देव? मन ही देवी देवता और मन ही पितर भूत। मन ही हर होत है, तू हर को भजो सुचित। तब करते नहीं न। सरगुण भक्ति कौन सी? गरीबों की मदद करना, गरीबों की सहायता करना। मैं तो ये समझे ये सरगुण भक्ति सबसे बड़ी से। और ये खा पी की आशीर्वाद देते हैं, और ये खा पी की न और इतनी दुआ करते मालिक का बेनती, रे मालिक इसका भला हो। इस तो बड़ी मन तो कोई लागी को नहीं हो। तुम विदेशी तो नहीं, मेरा खुला दरबार मिलो और बताओ। मैं भी कदे कुरा न चालता हूँ। मैं भी राह पड़ जा, कोई ऐसा मानस हो तो राह चला दे, कदे कुरा हूँ। क्यों कि मन अज्ञान है, बेरा नहीं न। पर मैं समझाओ बताता हूँ। मैं तो सरगुण भक्ति सबसे बड़ी इसको मानता हूँ, बूढ़ों की सेवा करना। समझ गए? अपने माँ बाप की सेवा करना, अनाथों की मदद करना, गरीबों की मदद करना। तो आप कहते आप करते ना, मैं क्या करूं? मन तो मेरी ये 2 रोटी मुश्किल से अपना गुजारा कर लेता हूँ, थोड़ी खेती है। फिर गरीबों की मदद तो कोई भागी ही करता, समझ गए? अनाथों की मदद कोई भागी ही करता, बूढ़ों की सेवा कोई भागी ही करता। इसलिए अपने घरों प्रेम और प्यार कर रहो। मैं तो इससे बढ़कर कोई नहीं जाना। क्यों? कबीर का दोहा याद आ गया कि कबीर साहब कहते घर का शंकर मरे पियासा, बार करे जल धारा, ऐसा पुत्र नरक का भागी माँ दुष्ट अत्यारा।
कि जो घर का शंकर तेसाया मरतार बार के शंकरों की पूजा करते रहते। ये नहीं, उस शंकर की पूजा करो जो तुम्हारा सब कुछ किया। मैं ये नहीं कहता जो हमारे शंकर जी थे, जो पार्वती के मालिक समझ गए भोलेनाथ थे, उनकी पूजा करना मनु नहीं कर ना करो। मगर तुम घर के शंकर की पूजा करो तो उनकी पूजा तुम्हारा ला देगी। अगर घर के शंकर को ठुकरा दोगे तो वो शंकर राजी नहीं होगा कभी भी। कौन शंकर? जो माता पार्वती का मालिक, जो कार्तिक स्वामी गणेश का पिता, वो कदे भी तुम्हारे पर खुश नहीं होगा न जो घर के शंकरों को ठुकरा दोगे। घर के शंकरों की पूजा करो, फिर वो कहता मेरे पुजारी बनती आइए। अगर घर के शंकर ठुकराओ न तो राजी हाथ को आओ तो सरी बताइए। उन्हें सब न हुक्म मानना पड़ता, वह भी दयाल है, वह सब जगह करते, ये उनकी पूजा। तो प्रेमियों सत्संगियों, सत्संग थोड़ी बार का मैं तो सत्संग बताया, अब मैं 2 शब्द सुनाऊंगा, भूल गया तो कोई याद दिला दियो। के टेम 1:05 सवा 1 घंटा हो गया। सवा बज के हाँ के टेम आया था? 1.5 घंटा हो गया। पौने 11 के कैसे पौने 11 आए थे तो क्या हो गया? 1:30 हो गया। 1:30 हो गया। क्यों है इसका? और दे दो चल लीजिए थोड़ा एक तारा है चली दे उठे बिना तो लंबरदार काम को क्या उठी देख दिए नंबरदार कितने चले जाओ वो तो के जा रहे साथी भाई नमस्कार गुरु की सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्वस दे बाबल बेजी रे बेण जय को गई रे डेगरिया बोल कुल में काम आए के ब्याज घुमा दिया मोर जागे नर जागे रे गाए पसार
Gana so
दूर सबद उतारा जी। मेरे में हो सोए जाने भाई साधो आसा देश हमारा ओ जे। जो चले जाए बेरहम जादर से, जो चले जाए बेरहम जादर से, आगे अगम अपारा हो जे। कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, पूजे कोई गुरुमुख प्यारा हो जे। मेरे में हो सोए जाने भाई साधो आसा देश हमारा हो जे। गगन मंडल बीच में जल मैल जल मैल हो, तकिया मैदान में पहुँचे कोई बेरेला सो। मेरे हाँ भाई हंसा साले बसो उस देश दाता बासी, तेर नाम रे ओ हंसा। साले बसो उस देश दाता बासी, तेर नाम रे। हाँ भाई हंसा बिन धरणी की बाट चरणा के बिना गवन करे। हाँ भाई हंसा बिन धरणी की बाट चरणा के बिना गवन करे। हाँ भाई हंसा बिन सरवन सुने ले नैना के बिना दर से करे ओ हंसा। साले बसो उस देश जाता बासी, तेर नाम रे। हाँ भाई हंसा बिन देई एक देव प्राण के बिना सांस भरे। हाँ भाई हंसा बिन देई एक देव प्राण के बिना सांस भरे। हाँ भाई हंसा जगमग जगमग होए उजाला दिन रात रे वो हंसा। साले बसो उस देश जाता बासी, फेर नाम रे। हाँ भाई हंसा अदर पदर दरबार अदर दरियाब। हाँ भाई हंसा अदर पदर दरबार अदर दरियाब। हाँ भाई हंसा
संत करें स्नान दूजा तो कोई ना सके हो हंसा चाले बसो उस देश जाता वासी फेर नाम रे भाई हंसा माँ के नाए सुख हो तपत तेरा तन की मिटे भाई हंसा वाके नाए सुख हो तपत तेरा तन की मिटे भाई हंसा जन्म मरण मिट जाए 84 फंद कटे हो हंसा चाले बसो उस देश जाता वासी फेर नाम रे हो हंसा चाले बसो उस देश जाता वासी फेर नाम रे भाई हंसा कहते हैं नाथ गुलाब अमृत थारा वास करे भाई हंसा कहते हैं नाथ गुलाब अमृत थारा वास करे गुण गावे बानी नाथ भजन में सदा लगाई रे वो हंसा चाले बसो उस देश जाता वासी फेर नाम रे कलड़ी कली छोड़ दिया भाई मैं किसे याद है अगम नगम दो धाम बास तेरा पर से पर वह वेदों की गम ना ज्ञान और ध्यान भी हो रहे कई दिन हो गए थे गाय सिर डाएगी ईसा और से अरे सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान दूसरे महीन पवन से जीना नवा का जीवन जान दूसरे महीन पवन से जीना नवा का जीवन जान कब लगवा का वर्ण बखाणू लोला नचे जान सुन स्वयं गुरु अपने का ज्ञान सुन स्वयं गुरु अपने का ज्ञान दृष्टि मूर्ति आवे कोनी नवा का कंड पिरान दृष्टि मूर्ति आवे कोनी नवा का कंड पिरान देखत देखत नैना थक गए सुनते सुनते कान सुन स्वयं गुरु अपने का ज्ञान सुन स्वयं गुरु अपने का ज्ञान सुन स्वयं गुरु अपने का ज्ञान हिंदू तो बेदम ढूंढा मुसलमान कुरान हिंदू तो बेदम ढूंढ मुसलमान कुरान ये दोनों कागज में रह गए हाथ न आया ने जनाम सुन स्वयं गुरु अपने का ज्ञान सुन स्वयं गुरु अपने का ज्ञान खसखस माना मेरे समाना राइम खलक जिहान खसखस मान मेरे समाना राइम खलक जिहान
तो दत बक कह कर निवारा रया था ठाम की ओ ठाम सुनत मन गुरु अपने का ज्ञान सुनत हमन गुरु अपने का ज्ञान